मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इंस्टीट्यूशन या किस बैच के स्टूडेंट हो। फर्क इस चीज से पड़ता है कि इस क्लास के एंड तक आपको ये सिखा दिया जाए कि आपको अपने एनडीए और सीडीएस के पेपर में कैसे नॉलेज को अप्लाई करना है, यानी इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स या जो भी पढ़ाई आप लोगों ने की उसको इफेक्टिवली कैसे इंग्लिश सेक्शन में अप्लाई किया जाए और अपने मार्क्स को इंप्रूव किया जाए। आज मैं आपको डेमो पेपर के ऊपर ये सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप भी उन्हीं सेम टेक्निक्स को यूज करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सको। और यार अब भी पेपर बहुत ही ज्यादा करीब है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो की स्पीड 1.5x कर लेना ताकि आप लोगों का ये थोड़ा सा टाइम बचा दे। अगर आप सीडीएस के अंदर इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर एनडीए के अंदर जीएटी सेक्शन में इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, ये टेक्निक एज इट इज दोनों ही सेक्शन पे अप्लाई होती है, दोनों ही जगह आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत ही लो। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन के दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है टेम्पोरल लोब और एक होता है इंफीरियर पेरिटल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है वो एक्टिवेट होता है जब हम लोग कोई रीडिंग या लैंग्वेज बेस्ड रीडिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं। अगर हम लोग किसी भी मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे इंफीरियर पेरिटल लोब एक्टिवेट होता है, यानी नॉन रीडिंग सेक्शन वाले कोई भी पार्ट। सबसे पहले पेपर में बैठते ही पेपर सामने आएगा तो आपको स्माइल करना है। स्माइल करने के बाद में आपको एनालाइज करना है, आपको पेपर को फ्लिप करना है अच्छे से। अब ये फ्लिपिंग कैसे करनी है वो आगे जाके बता दूंगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो तो कभी भी नॉन रीडिंग और रीडिंग सेक्शन को इकट्ठे सॉल्व नहीं करना। कुछ क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन से सॉल्व करने, कुछ नॉन रीडिंग सेक्शन से सॉल्व करने, ताकि आपके ब्रेन को कूलिंग पीरियड मिलता रहे। इसके अलावा यार थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप ट्रैवल करके आए हो और उस दिन पे थोड़ी सी फटीग भी फील कर रहे होगे, तो आप लोगों को काम रहने की जरूरत है। और इस पेपर को आप राउंड वाइज मैनर में सोल्व करो। राउंड वाइज मैनर में सोल्व करने से आपका एक तो टाइम बच जाएगा और दूसरा आप काम भी रहोगे। अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड नोट्स मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनको डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट करा सकते हो ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए और आपको फालतू रिसोर्सेज कंसल्ट ना करने पड़े। इन वीडियो से आने वाले रेवेन्यू को आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज किया जाता है, मैं उसमें से एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं लेता। अब मैं आपको डेमो सॉल्विंग करके दिखाऊंगा कि किस कंसेप्ट को यूज करके आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। जब पेपर सामने आएगा तो सबसे पहले आपको स्माइल करना है, फिर उसके बाद में पेपर फ्लिप करना है, फिर रीडिंग और नॉन रीडिंग सेक्शन को कभी भी इकट्ठे सॉल्व नहीं करना। और अगर कहीं पे स्टक हो जा रहे हो तो राउंड 1 और राउंड 2 में इजी और हार्ड क्वेश्चन को डिवाइड कर लो। तो फ्लिप कैसे करना है, पेपर खोला, खोलते ही देखा भाई एंटोनिम जो होता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है, तो ये नॉन रीडिंग सेक्शन का पार्ट है। फिर आगे गए, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं, वो आपके रीडिंग एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। नॉन रीडिंग एबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इडियम और फ्रेजेस, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी कितनी एनरिच्ड है उसके बेसिस पे ही आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। रीडिंग स्किल के बेसिस पे ही ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस को आप सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको भी नहीं कर पाओगे। फिर आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। इस सेक्शन को भी आप अपनी रीडिंग एबिलिटी से ही सोल्व कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द लोग है ना इन्हीं दो सेक्शन के अंदर, पहला जंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अंदर ही थोड़े से कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं। ये सेक्शन पहले पार्ट ऑफ स्पीच बोल के आता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया है। इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास में कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप इस सेक्शन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ये सेक्शन को भी हम लोग नॉन रीडिंग सेक्शन के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं। अब जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो तो आपको पता है कि जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटीज अच्छी नहीं होंगी तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, जितने भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस होते हैं, अगर आपने पैसेज 1 से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया तो आप कोशिश करना कि पैसेज 1 के सारे क्वेश्चन, जो भी 4-5 क्वेश्चन है, उनको एक ही फ्लो में आप सोल्व करना। नहीं तो जब दोबारा से आके इसको सोल्व करना शुरू करोगे तो ऐसा होगा कि ये पूरा पैसेज आपको दोबारा से रीड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे एफर्ट आपके रिपीट हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखो कि ये भी रीडिंग सेक्शन बेस्ड है, एक ही फ्लो में इसको सॉल्व करना है। प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स जो हैं, प्रेपोजिशंस और डिटर्मिनर्स में कुछ सेक्शन रीडिंग स्किल बेस्ड नॉलेज पे सॉल्व हो जाएगा, वेयरएज दूसरा जो बचा हुआ हिस्सा है उसके लिए आपको थोड़ा सा रूल का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको नॉन रीडिंग सेक्शन के अंदर ही इसको कंसीडर करना पड़ेगा। सपोर्टिंग एरर्स आपको पता है कि जब तक रूल्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक इसको सॉल्व करना मुश्किल है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है ना तो इसमें से भी आप 90% क्वेश्चन को ठीक करके लेके चले जाओगे। अगर 10 क्वेश्चन है तो 9 इजीली सही कर सकते हो कि यार सुना सुना सा लग रहा है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग नॉन रीडिंग सेक्शंस के अंदर कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये सेक्शन आपके
वोकैबुलरी बेस्ड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं इनको सॉल्व करना, इसीलिए हम लोग इनको नॉन रीडिंग के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। कोरिलेटिंग सेंटेंसेस जो हैं, जिस इंसान की रीडिंग स्किल्स अच्छी वो इनको भी अच्छे से करके लेके चला जाएगा। यूसेज ऑफ पेयर वर्ड, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है ना, तभी आप पेयर वर्ड हो गए, होमोफोन्स हो गए, और जो वोकैबुलरी बेस्ड डाटा है उसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है थोड़ी सी। तो इसको नॉन रीडिंग के अंदर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये वोकैबुलरी भी आपकी रीडिंग स्किल से ही एनरिच हो सकती है। तो मैचिंग लिस्ट वाले में भी ये नॉन रीडिंग के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी बेस्ड नॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है। अडॉप्शन ऑफ बोरोड वर्ड जो है वो भी वोकैबुलरी बेस्ड है। इस बार के पेपर में अडॉप्शन ऑफ बोरोड वर्ड्स वाला सेक्शन भी आया था, क्योंकि ये वोकैबुलरी का पार्ट है, इसलिए हम इसको नॉन रीडिंग सेक्शन के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं। फिर आता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब जो होती हैं वो आपकी रीडिंग से ही इंप्रूव हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि इस चीज में सेंस बन रही है, इस चीज में सेंस नहीं बन रही, तो इसको हम लोग रीडिंग सेक्शन के अंदर ही कंसीडर करेंगे। नॉन रीडिंग सेक्शन के अंदर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स आते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी की पावर को शो करते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को जब तक कि हम लोग अपनी वोकैबुलरी को एनरिच नहीं करेंगे तो इन वर्ड्स को भी हम लोग अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये भी आपका नॉन रीडिंग सेक्शन के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन एक चीज बताता हूं, जब भी आपको लॉन्ग टर्म में इंग्लिश सीखनी हो ना, तो हमेशा रीड करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रीड करने से ही आप लोग है ना नॉन रीडिंग वाले सेक्शन की भी वैल्यू को एनरिच कर सकते हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कितने ही 4-5 सेंटेंसेस बुक के अंदर लिख लो, वर्ड्स कितनी ही पोथियां घड़ लो भाई, घंटा कुछ नहीं होने वाला, आपका नहीं होगा कोई भी उसमें फायदा। और ये प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि ये मैं करके देख चुका हूं। मैंने भाई इतनी नोटबुक लिख दी, इतनी नोटबुक लिख दी, मेरा फायदा नहीं हुआ। मेरा फायदा कब हुआ? जब मैंने बुक्स की रीडिंग शुरू की, क्योंकि मेरे दिमाग ने नए नए वर्ड्स को एक्वायर किया। और एक कंसेप्ट होता है एक्वाजिशन ऑफ वर्ड्स। जो एक्वाजिशन ऑफ वर्ड है कब अप्लाई होगा? जब हम लोग नए वर्ड्स को रीड करते हैं। अब पेपर हो गया, पेपर होने के बाद में कभी भी सीडीएस वाले बच्चों के लिए मेरा सजेशन है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर सबसे पहले होता है, तो कभी भी इंग्लिश का पेपर सॉल्व होने के बाद में अपने आंसर्स मत चेक करना भाई, बिल्कुल भी मत चेक करना, नहीं तो अगले पेपर में फेल हो जाओगे। मत चेक करना, अगर फेल होना है तो कर लेना, नहीं तो मत चेक करना। दूसरा, इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर भूख लगे तो कभी भी फास्ट फूड मत खाना, घर से पूरी पूरी पराठे वगैरह पैक मत करा के लेके जाना। अगर हो सके पॉसिबल है तो चॉकलेट्स कैरी करो और कॉफी कंज्यूम कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि हमें चाहिए कैफीन की जरूरत, हमारा दिमाग के ढक्कन खुले रहे। क्योंकि सैंडविचेस लाइट टू डाइजेस्ट होते हैं, तो हम लोगों के ऊपर एडिशनल प्रेशर नहीं आएगा और हम लोगों को फटीग फील नहीं होगी, इंस्टेंट एनर्जी फील हो जाएगी। अगर सैंडविच के पैसे नहीं और बनाना नहीं जानते तो टेंशन मत लो, चने भिगा सकते हो या स्प्राउट्स बना लो यार, उसमें अपना टमाटर वमाटर काट के लेके चले जाना, बहुत बढ़िया डाइट है, इंस्टेंट एनर्जी फील होगी और आपको लाइट भी फील होगा। पानी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना, क्योंकि 85% ब्रेन सिर्फ पानी से ही बना रहता है। अगर पानी नहीं कंज्यूम करोगे तो आप पक्का फेल हो जाओगे। अगर पानी के अंदर आपको ग्लूकोज ऐड करना है तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और कोई भी कोल्ड ड्रिंक मत इस टाइम पे कंज्यूम करना, क्यों? क्योंकि एडिड शुगर कंज्यूम करते ही हमें अच्छा फील नहीं होता, एसिडिटी वाली फीलिंग कई लोगों को आनी शुरू हो जाती है। अगर इरादा एक है और नेक है तभी लाइफ में आपको विक्ट्री मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही झूलते रहोगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू एंड टेक केयर।